जो भी अनसीन पावर है, भगवान के कोई स्वरूप किसी ने अपने अपने स्तर से गढ़ा है, लेकिन एक विज्ञान मानता है कि एक अदृश्य शक्ति से हम बंधे हुए अबाइन हैं। उसका कोई नाक, मुंह, रंग, कान, आँख नहीं होता है। एक शक्ति को रियलाइज करना हमारा धर्म बनता है और सब लोग इसको रियलाइज करते हैं। तो ऐसी सत्ता, ऐसी शक्तियाँ जो सर्वमान हो, सर्वविद्यमान हो, सर्वशक्तिमान हो, उसके लिए ओम आया है। तो हे ओम, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे सर्वमान, हे सर्वविद्यमान, हे सर्वशक्तिमान, शह ना अवतु। शह माने साथ, नौ माने हम दोनों का, अवतु माने रक्षा करे। यही तो मंत्र पढ़ा है हम लोगों ने। हे परमात्मा, 9 शब्द किसके लिए है? गुरु और चेला के लिए। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य की रक्षा करें। यही तो पढ़े हैं हम। ओम सहना अवतु। सह शब्द है, हम गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। इन्हें गुरु जी को कुछ और, चेला जी को कुछ और, ये नहीं मांगा जा रहा है। हे परमात्मा, हम गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। ओम सहना अवतु। अवतु माने रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, फिर सह शब्द आया, फिर 9 शब्द आया है। हम दोनों गुरु और शिष्यों के साथ साथ भुनक्तु माने पालन पोषण करें, परवरिश करें, रक्षा करें, पालन करें। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा। फिर सह शब्द आया। सह वीर्यम, वीर्य माने शक्ति, ओज शक्ति, ज्ञान शक्ति। सह वीर्यम करवा वहे, हम दोनों गुरु और शिष्य शक्ति को साथ साथ प्राप्त करें। सह वीर्यम करवा वहे। हे परमात्मा, हम गुरु और शिष्य इस ज्ञान शक्ति को, ओज शक्ति को साथ साथ प्राप्त करें। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विनावधीतमस्तु। हे परमात्मा, तेजस्वी हो, तेजोमय हो, ओजमय हो, ज्ञानमय हो, सिद्धमय हो। क्या? तेजस्वी ना अवधीतमस्तु। न जो अधिकम, इज नावधीतमस्त, ना जो अधिकम, न हम दोनों अधिकम माने अध्ययन की गई विद्या। हम लोगों ने जिन विद्याओं को 10 दिन इस शिविर में अध्ययन किया, वो विद्या तेजस्वी हो जाए, तेजोमय हो जाए, ओजमय हो जाए, ज्ञानमय हो जाए, प्रकाश ना हो जाए। तेजस्वी नावधीतमस्तु। कि हम किसी को एक आसन बताएं और वो कहे कि हम तो एकदम ठीक हो गए, मतलब हमारी विद्या इतनी तेजोमय हो जाए, कल से शुरू नहीं हो जाइए। तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्वेषा वहे। हे परमात्मा, मां विद्वेषा वहे। हम गुरु और शिष्य जीवन भर एक नॉन मैटरलिज्म जोन में अबाइड रहे। एक ऐसा संबंध which is never purchased, never sale, और द्वेषा वहे। हमारे गुरु और शिष्य के बीच में, हम गुरु और शिष्य के बीच में संसार कभी बाधा नहीं बने। राग द्वेष विद्वेष मां विद्वेषा वहे। हम दोनों परस्पर जीवन भर एक सूत्र में, एक स्नेह सूत्र में बंधे हुए रहें, जो संसार से अलग संबंध की चर्चा करता है। तो हम लोगों ने 10 दिन इस मंत्र को पढ़ा और आज इसका सिद्धि दिवस है परमात्मा। और रिजॉल्व डे, जब भी कोई प्रधानमंत्री का रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व डे होता है, कोई भी ओथ होता है, तो उसमें कुछ वीआईपी को बुलाया जाता है कि नहीं? बिना वीआईपी का किसके प्रेजेंटेशन में किनको कौन ओथ दिलाएगा, ये तो बड़ा प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो चूंकि एक नॉन मैटरलिज्म सेलिब्रेशन है, एक आध्यात्मिक उत्सव है, तो इसमें चीफ गेस्ट का अधिकारी कौन होता है? संत होता है। और मैं पहले स्पष्ट कर दिया हूं कि गेरुआ और माला लटकाने से संत की उपाधि नहीं होती। लोगों को तुरंत संत बनने की इतनी बड़ी उत्कंठा कैसे हो जाती है?
संत एक अवस्था, संत एक अवस्था है, अवस्था है, प्रोसेस नहीं। शिष्य एक प्रोसेस है, शिष्य का विकास एक प्रोसेस में होता है और स्टेटस जब गेन कर लेता है तो वो अवस्था होता है। इसलिए संत एक अवस्था है। मैंने आपको बताया अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर। अन्नमया के लिए मैंने आपको कुछ आसन करने का एडवाइस किया, समय पर खाने के लिए कहा। अन्नमया, प्राणमया के लिए सुंदर श्वास, यौगिक श्वसन के लिए मैंने आपको इंस्पायर किया कि हम सब लोग डायफ्रामिक ब्रीथ लें। मनोमया के लिए मैंने आपको योग निद्रा टीच किया, शवासन टीच किया कि मन का पुनर्संयोजन होना चाहिए। तो अन्नमया शरीर, प्राणमया शरीर, मनोमया शरीर एंड विज्ञानमया शरीर। विज्ञानमया शरीर एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा वास करती हो, विज्ञानमय शरीर। एंड टुडेज जो सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी विज्ञानमय कोश का एक पूजन है। अब आत्मिक रोग का आक्रमण समाज में हो चुका है। हर पल हमें अपने चारित्रिक परीक्षण करते रहना होगा, हर पल अपने चरित्र का अवलोकन करना पड़ेगा, अपनी नैतिकता को दीपक दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब वायरस फैल गया हो तो वैक्सीन लेना स्वाभाविक है। एंड दिस टाइप ऑफ सेलिब्रेशन लाइक एज ए वैक्सीनेशन कैसे करेंगे आप? इसलिए ये औपचारिकता नहीं है, आपके शरीर में एक कोष है, उसका भोजन है, उस कोष का भोजन है। इसलिए मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र कोई सिंपल वर्ड नहीं है, एक न्यूक्लियर फार्मूला सेकुलर नहीं होता है। मंत्र कोई सेकुलर वर्ड नहीं है। मंत्र क्या है? व्हाट इज मंत्र? मननात् त्रायते इति मंत्र। एंड योगा इज द बीइंग ऑफ तंत्रास एंड तंत्रा इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इनिशिएट विद्या, अति प्राचीन, आयुर्वेद से भी प्राचीन। आयुर्वेद तो आपके सिविक सेंस के बाद पैदा लिया। तो तंत्र की एक शाखा है, योग तंत्र नहीं है, तंत्र की एक शाखा है। और तंत्र तनोति एंड त्रायति। तंत्र माने वो जादू टोना माथा खराब करने वाला नहीं। तननात् त्रायते इति तंत्र। तो तंत्र बना है तनोति और त्रायति से। तनोति माने फैलाना है और त्रायति माने मुक्त कर देना। वेरी मीनिंगफुल, ध्यान दीजिए। तनोति माने फैलाना और त्रायति माने मुक्त कर देना। इसको कैसे समझेंगे? सपोज करिए एक बैंग कुएं में गिरा हुआ है और उसने अपने लिए एक दुनिया बना लिया है कि यही मेरी दुनिया है। अच्छी बात है, वर्षों से 20 बरस बैंक का उम्र होगा, 20 बरस से अपने लिए एक दुनिया बनाई है। 21वां बरस में एक बकेट जाता है उस कुएं में और उस बकेट के माध्यम से वो बैंक नहरा पर आता है। उसको अपने विचार को बदलने में कितना सेकंड लगेगा? कितना सेकंड लगेगा अपने पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करने में? नथिंग मोर, कुछ भी नहीं। आया नहरा पर, उसने अपनी पूरी परिभाषा को भूल गया। तो जो सिस्टम था, जो बकेट था, जो रस्सी था, तनोती, हमने उसको फैलाया, बाहर लाया। कुआं में था, उसको उसके परिधि से हम बाहर लाए, फैलाते हुए, उठाते हुए। एंड जैसे नहरा पर आया त्रायति। त्रायति किसका? त्रायति उसके कंसेप्ट का, उसकी चेतना का। तुरंत अतिक्रमण हो गया, उसने जो अपने लिए सीमा रेखा बनाया। तो मानव की जो चेतना है वो मूलाधारमयी है। और मूलाधार का जो कंसेप्ट है, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। और 84 लाख योनियों के उपरांत मेरे संस्कार अबाइड होकर के बंधे हुए हैं और मैं उससे बाहर कभी नहीं निकल सकता हूँ। केवल तांत्रिक प्रोसेस, चाहे मंत्र योग हो, क्रिया योग हो, भक्ति लय हो, ज्ञान योग हो, हठ योग हो, राजयोग हो, जितना में दुनिया में जितने सिस्टम हों योग के, उससे कोई बहस नहीं है। बहस एक ही है
सिस्टम एक ही है। वो झगड़ से व्यंग बाहर आ जाए, चाहे दोल से बाहर आ जाए, चाहे और भी माध्यम से बाहर आ जाए, दैट इज टेक्निक। टेक्निक एक ही है कि अतिक्रमण तभी होगा जब वो नहरे पर आएगा। तो मानवीय चेतना जो मूलाधारगत है, आहारगत है, निंद्रागत है, भयगत है, मैथुनगत है, उसका अतिक्रमण कैसे होगा? और जब मूलाधार चेतना को स्वाधिष्ठान होते हुए, मणिपुर होते हुए, अनाहत होते हुए, विशुद्धि होते हुए आज्ञा में वो शिव से मिलती है, शक्ति महाशक्ति का मिलन, नेगेटिव ध्रुवों का मिलन जब ऊपर में बैठे हुए ये से होता है तो एक प्रकाश होता है और हम मुक्त हो जाते हैं। नहरा नीचे बैंक के रूप में मेरी जानकारी, एनिमल कैरेक्टर के रूप में, और ऊपर जब आता है तो विज्ञान में कोष का भोजन क्या है? पूजा, मंत्र, यंत्र, तंत्र, मंडला। अब हमारे बगल में एक देवघर है, नाम सुना है? ज्योतिर्लिंग। सुल्तानगंज में से जल भर देते हैं लोग, बांगी पर जल लेते हैं, खाली पैर हो जाते हैं, पक्की कच्ची सड़क के माध्यम से 125 किलोमीटर पागल की तरह बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, पूरा पैर छिल जाता है, फूल जाता है। व्हाट इज दैट? पूरा पैर फूला हुआ है यार, जिंदगी में कभी नहीं चला हुआ है, 125 किलोमीटर कंकड़ पर चल करके जाता है। और जैसे एक पत्थर पर जल चढ़ाता है, सामने से शिवलिंग को देख लेता है, अपने मित्र को कहता है भाई अब मेरा सब कष्ट दूर हो गया। क्या है? कौन शरीर के अंदर में ऐसा कौन सिस्टम बैठा हुआ है? कौन सा ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है जिसको ये अच्छा लगता है, जिसका भोजन है, हवन, पूजा, यज्ञ, कीर्तन। आप जरा सा नहा लेते हैं, तो अगरबत्ती घुमा लेते हैं, कहते हैं अब खाना दो। अब खाना खाने लायक हो गए हम। ना वो दाल है, ना भात है, न तरकारी है, न पापड़ है, न तिलौड़ी है, न गद्दा है, न करलोन है। अच्छा किसको लगता है? तो जो विज्ञान में कोश है वो आत्मा का घर है, और आत्मा का जो भोजन होता है, दिस टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, वो उनका भोजन है। और जीवन में प्रत्येक दिन, और इसके लिए कोई ये करने की जरूरत नहीं, मन नात्रायतेति मंत्र, जो मंत्र है। जब कोई साइंटिस्ट 20 बरस तक किसी लैबोरेटरी में बाल पकाता है और 20 बरस बाद निकलता है, तो अंदर से क्या लेकर के निकलता है? फार्मूला। और कुछ नहीं बेचारा लेके निकलता है, 5 पेज का एक फार्मूला, न्यूक्लियर फार्मूला, जो भी फार्मूला लेके निकलता है। और पूरी दुनिया में ये हो जाता है कि अब हमें पोलियो का फार्मूला मिल गया, अब हमको इस डिजीज का फार्मूला मिल गया, डॉक्टर फला व्यक्ति ने अपनी लंबी तपस्या के बाद ये फार्मूला दिया, अब हम इस बीमारी से नहीं मर सकते। उसी तरह से जब संत लोग समाधि में जाते थे, 10 बरस 15 बरस बाद जब समाधि से लेकर के निकलते थे, चेतना की एक अवस्था पर जब वो बैठते थे, तो वहाँ से मानव की चेतना से संबंधित एक फार्मूला लेकर के निकलते थे, दैट इज मंत्राज। मंत्राज कोई सिंपल वर्ड नहीं होता है। आप किसी को एक अब्यूज करते हैं, आपको शूट कर देता है, आप दोनों लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में 2 मिनट में चले जाते हैं। एक साधारण शब्द में इतनी क्षमता होती है कि आपको मानव से राक्षस बना देता है। एक साधारण शब्द में इतनी ताकत होती है कि आपको 1 मिनट में राक्षस बना देगा। सोचिए, सिंपल वर्ड है। और जो चेतना के पराकाष्ठा पर उत्पन्न किया गया मंत्र है, वो मानव की चेतना को तार तार कर देगा। इसीलिए कहा मननात् त्रायते इति तंत्र। जो मन को उसकी सीमाओं से बाहर लेकर के चला जाए, हमने जो अपने लिए एक सीमा खींच रखी है, आहार, निंद्रा, व्यय और मैथुन, जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, मंत्र उतनी बड़ी कार्य करता है। और अब ये तो विज्ञान के विषय है। आप जो बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी के ट्रिलियन फोटोग्राफ्स हो गए, एक स्वस्थ व्यक्ति के ट्रिलियन फोटोग्राफ्स हो गए, एक बीमार व्यक्ति के ट्रिलियन फोटोग्राफ्स हो गए। अब उसे वो जो साधु लोग के कपाड़ से औड़ा निकलता था, वो कोई कपोल कल्पना नहीं थी। ऑलरेडी दैट इज द औरा मंडल, और उस औरा पर काफ़ी काम हो चुके।
एक सेब जो फ्रिज में 20 दिन से 1.5 महीना से पड़ा हुआ है, 2 महीना से पड़ा हुआ है, उसका किरलियन लिया गया तो उससे कोई ऑरा नहीं निकल रहा है। और एक सेब को तुरंत तोड़ करके, सड़ा हुआ नहीं है, फ्रिज वाला सेब सड़ा हुआ नहीं है, बट देयर इज नो ऑरा। और एक ताजे फल को लिया गया, उससे बिल्कुल लाइट निकल रहा है किरलियन से, बिल्कुल ऐसे करके। दैदीप्यमान है कि दैदीप्यमान है ऑरा। तो स्पष्ट, तो आज की जो सेलिब्रेशन है और वो विज्ञानमय कोष के लिए है। और यहाँ पर जो संत को जिनको आह्वान हमने किया, और याद रहे जब व्यक्ति अन्नमय होते हुए, प्राणमय होते हुए, मनोमय होते हुए, विज्ञानमय होते हुए आनंदमय में चला जाता है तो वो एनर्जी चैनल हो जाता है। दैट इज नॉट विजिबल। दिल्ली में कोई प्रसारण होता है तो मुंगेर में टीवी खोलते हैं तो ये प्रसारण वहाँ पकड़ाता है कि नहीं, कि टीवी को उठा करके हम दिल्ली लाते हैं तब दिल्ली में वो फोटो दिखाई पड़ता है। तो जब 6% का खोपड़ी का आदमी इतना बड़ा चीज़ बना सकता है कि यहाँ का प्रसारण जो है अमेरिका में बैठ के देख सकता है, और ये वेव्स एटमॉस्फेयर में है, दैट नॉट विजिबल, दैट इज नॉट विजिबल। सोचिए 1 टका में 1 आम तो 20 टका में 20 आम। तो इस तरह के कार्यक्रम, ये एक औपचारिकता है कि मैंने इनको फोटो लगा दी। आनंदमय कोष में संत होते हैं, साधु नहीं। जब आनंदमय कोष में चेतना अवस्थित हो जाती है तो वो ऑरा में बदल जाते हैं। जैसे रेडियो वेव से है, टेलीविजन वेव से, उस तरह से वो हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हम ठहरे एक सामान्य व्यक्ति, जब तक हम नहा नहीं लेंगे, यदि किसी को अभी बाथरूम नहीं गया, फ्रेश नहीं हुआ है, उसको एक अगरबत्ती दे दे और ज्योति दे दे, जरा सूर्य भगवान को दिखा दीजिए, तो औकात नहीं है वो दिखा पाए। दिखा सकता है, बट उसके लिए जो एक प्रिपरेशन है, मेंटल प्रिपरेशन है अन्नमय का, अन्नमय स्तर पर, प्राणमय स्तर पर, मनोमय स्तर पर, वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाता है। लेकिन जब चेतना की अवस्था होती है, आपने देखा वो गुरु नानक को संत थे, उसका टेंगड़ी पकड़ के घुमा रहा था, तो उसके साथ मक्का मदीना घूम रहा है। तो वो एक अवस्था है, हम उसके लायक प्रस्तुत नहीं। इसलिए ये जो औपचारिकता है, हम अपनी तैयारी करते हैं। नहाना पूजा नहीं है, पूजा की तैयारी है। कपड़ा, फींचा हुआ कपड़ा पहनना पूजा नहीं है, पूजा की तैयारी है। तो ये सब प्रिपरेशन है। हमने यहाँ पर ईश्वरीय सत्ता को आह्वान करेंगे। ईश्वरीय सत्ता ऑलरेडी हैं, गुरु सत्ता ऑलरेडी हैं, संत सत्ता है। लेकिन एक ऑनर, एक चीज होता है, ताकि मैं अपने अंतर जगत में एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर सकूं, एक फायरिंग हो सके मेरे इटर्नल बॉडी में, एक फायर हो सके। उसके लिए हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते अपने जीवन में। और भौतिकता आधारित है आध्यात्मिकता पर। जीवन में इसको इतना नहीं मिलाइए। नमक और चीनी के समान आपके जीवन में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, नमक और चीनी की तरह। और उसी से जीवन में अपने लिए इतना बड़ा रूटीन नहीं बनाइए, इतना नमक चीनी नहीं डालिए कि आप खा ही नहीं सकिए। लेकिन नमक और चीनी को यदि आप अपने व्यंजन से हटा दीजिए तो आप अपने व्यंजन की कल्पना नहीं कर सकते, और तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये 5 उंगलियां में किसी उंगली को ऑपरेट करने से इसकी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि इसमें किस उंगली के नहीं रहने से इसकी खूबसूरती में क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए नहीं है। तो प्रोग्राम में हम लोग गुरु स्रोत के मान, यहाँ पर गुरु की औपचारिकता, और इस स्तर पर हम लोग वेलकम करेंगे। ईश्वरीय सत्ता का आह्वान जो आपको बुकलेट दिया गया, उसमें एक वैदिक स्रोत मंत्र है, फिर ईश्वर का को आह्वान करेंगे, और फिर हम लोग शांति पाठ और प्रसाद। और गुरु को यहाँ पर पूजा के क्रम में धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब पूजा में, ये सब पूजा के अंग हैं। हम उनके आगे सरेंडर विद गुरु, सरेंडर विद गॉड। लेकिन इसमें एक प्योरिटी होनी चाहिए।
ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, एक मनोभाव होनी चाहिए। उनको हम फूल देते हैं, पान देते हैं, बलि भी देते थे ना, लेकिन बाद में वो उसको लोगों ने अज माने अनाज, अज माने बकरा, अज माने अनाज, अज माने बकरा। अपने जो प्रिय इष्ट थे उसको लोग बलि देते थे, और बलि 84 लाख योनियों के उपरांत 84 लाख योनि में जो हम जानवर के रूप में व्यतीत किए हैं, तो एक जानवर बनाया जाता था। अज माने बकरा, आज माने अनाज। तो बकरा जो मेष होता है, रोज का प्रतीक होता था, एकदम एनिमल कैरेक्टर होता था। और पूजन प्रक्रिया के बाद लोग अपने इष्ट को कहते थे कि हे इष्ट, मेरे अंदर में जो 84 लाख योनों की पाशविक प्रवृत्तियां हैं, उसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप बनाया जाता था कि ये अज कोई नहीं है, ये अज मेरा ही प्रतीक है, मेरा जो इनर कॉन्शसनेस है उसका एक सिंबॉलिक है। और इस सिंबॉलिक को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता था अक्षत फूल से, और उसकी बलि दी जाती थी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और 4 वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन में अर्था, धर्मा, कामा, मोक्षा। अर्थ, हमको हमारी जो पूरी पुरुषार्थ होती है, वेद ने आपके पुरुषार्थ को 4 भागों में माना है। अर्थनिष्ठ बनो, धर्मनिष्ठ बनो, कामनिष्ठ बनो, मोक्षनिष्ठ बनो। ये आपके पूरे लाइफ को 100 वर्ष को 25-25-25 में लोगों ने बांटा था। 25 उम्र आपके धर्मनिष्ठ के लिए रखा गया था, 25 आपके अर्थनिष्ठ बनने के लिए रखा गया, कामनिष्ठ के लिए बनाया गया, और बाद में विथड्रॉवल ऑफ सेंस ऑर्गन एंड सैल्यूटेशन विथ गुरु एंड गॉड, ताकि हम उसकी समीक्षा करके हम बाय बाय कर सकें। तो पूजन प्रक्रिया में सब सिंबॉलिक है, फल, फूल, श्रद्धा का प्रतीक, भावना का प्रतीक। हम उसको जो सैल्यूट करते हैं, चंदन, टिक्का, हैं, जो अर्घ, पैसा चढ़ाना मायने नहीं रखता है। मेरे जीवन का एक बड़ा पुरुषार्थ पैसे से चिपका रहता है। एंड जैसे जानवर सिंबॉलिक है, उसी तरह से अर्थ सिंबॉलिक है। आज तो अर्थ पट्टी पर नाम लिखाने के लिए होता है, सिंबॉलिक, और दिस इज वेरी साइंटिफिक।